अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने स्टार्टिंग में वीडियो को देखा कि कैसे हालात बन चुके हमारे जलसों के। जलसों का हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जब एक आलिम दीन जब लोगों को समझा रहे, नसीहत कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ जो है नात ख़्वाह खड़े हो जाते हैं। उसके खिलाफ जो है नकीब जो है खड़े होकर जो उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। और जब हक बात बोला जाता है तो लोग जो है अपने ही गद्दार हो जाते हैं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, मुफ्ती साहब लोगों को नसीहत कर रहे हैं, ऐ लोगों, तुम नात या मुशायरे को अपने जो जलसों का जो है मकसद ना बनाओ, बल्कि जलसों का मकसद ये होना चाहिए कि हम कुछ सीखें। हम क्या सीखने के लिए आए वो हमें सीखना चाहिए। हमें शरीयत के बारे में जानना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के बारे में जानना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से बात होना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही मसला चल रहा है। हमारे जलसों में ऐसा लग रहा है कि नात का जो है सबसे बड़ा मकाम बना दिया गया। नात अगर ना हो तो जलसे का कोई मतलब ही नहीं, जबकि नात का कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पर अगर नात ना पढ़ा जाए तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जलसों में अगर तकारीर ना हो, जलसों में जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात को ना बयान किया जाए और लोगों को नसीहत ना किया जाए तो कौम को क्या फ़ायदा होगा? क्या नात सुनने से कौम को फ़ायदा होगा? हरगिज़ नहीं होगा। नात एक चंद पल के दिल को सुकून के लिए होता है, लेकिन जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन को सुनते हैं तो हमारे दिल पर असर होता है और हम अमली जामा उसको पहनाने की कोशिश करते हैं और हम अमल करने की कोशिश करते हैं। जब एक आलिम रब्बानी की जब हम गुफ्तगू को सुनते हैं तो उसकी बातों का असर हमारे दिल पे होता है, ना कि नात ख्वानों का असर हमारे दिल पे होता है। याद रखें, किसी भी नात ख्वाह कितना भी बड़ा नात ख्वाह क्यों ना हो जाए, उसकी नात का असर कुछ ही देर रहता है दिलों में। जब तक वो पढ़ता है तब तक अच्छा लगता है, पढ़ के चला जाए तो फिर वो जो सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। नाज़रीन किराम, आइए कुछ वीडियो भी देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर बात करते हैं। पहले वीडियो देखिए क्या क्या हुआ। ये मंदी का नेकी का पैगाम मालूम है कि आसपास बुराइयों से रोकना सबका मजाक हालात कैसे बदतर से बदतर होते जा रहे। हमारे जलसों का जो मकसद होना चाहिए वो सीखना और सिखाना, लेकिन अभी उल्टा ही मामला चल रहा। मामला ये चल रहा, लोग खाली नात को सुनना पसंद कर रहे हैं। भाई, नात तो एक तरह के चंद लम्हों के लिए सुकून देता है। क्या ये हमें कामयाबी दिलाएगी? हरगिज़ नहीं। क्या ये हमें जन्नत पहुंचाएगी? नहीं। नात एक सुन्नत है और जो है आपको जो है आप फ़राइज़ को छोड़कर, वाजिबात को छोड़कर, क्या नात खाली सुनने से क्या आप जन्नती बनेंगे? हरगिज़ नहीं। क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी हदीस है जिसमें लिखा हो कि मेरी नात पढ़े और उसे जन्नत मिल जाए? शायद मिलेंगे आपको कहीं। तो नाज़रीन, ये हालात है। लोग नात को ऐसा मकसद हकीकी समझ लेते हैं। मकसद हकीकी ये होना चाहिए कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो है हमें हुक्म दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन हुक्मों पर अमल करेंगे तब हम जन्नत के रास्ते पे चलेंगे। लेकिन हालात ऐसे हैं, हमारे जलसों का मकसद सिर्फ नात ही रह गया। अब जिस तरह के देखे हालात, मुफ्ती साहब जब लोगों को हक बात बताए तो जो है उलमा ही उसके ख़िलाफ़ हो गए, अवाम भी उसके ख़िलाफ़ हो गए। तो ये हालात है। हक बात बोलो तो सबको बुरा लगता है। जैसे कि मुफ्ती शहरयार साहब ने जो है बेबाक अंदाज में जो है लोगों को कहा, है लोगों, क्या ये तुम्हें कामयाबी मिलेगी? क्या ये नात सुनने से तुम्हें फलाह मिलेगी? तुम्हें चाहिए कि हदीसों को सुनना चाहिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सुनना चाहिए, उलमा की जो है बयानात को सुनना चाहिए, जिससे तुम्हारी दुनिया भी बदल जाए, जिससे दुनिया भी तुम्हारी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। याद रखिए, किसी नात ख्वाह से किसी की ज़िंदगी संवरती नहीं, बल्कि एक आलिम रब्बानी की जब गुफ्तगू को सुनते हैं लोग तो उसकी दिल की दुनिया जो है बदल जाती है और जो है उसकी आखिरत संवर जाती है। तो इसी तरह हालात हमारे जलसों का रहा तो एक दिन ऐसा हो जाएगा, हमारे जलसों का हालात हो जाएगा जैसे कि कव्वालियों का मामला चल रहा है, वैसे हमारे जलसों के मामला होने लगेंगे। क्या ये हकीकी है इस्लाम? तो हालात ऐसे है जैसे कि कुछ दिनों में मुशायरा का हालात चल रहा था, कव्वालियों के हालात चल रहे हैं, उसी तरह हमारे जलसों का भी हालात ऐसे ही होने वाले। अगर हम ना सुधरे तो इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उलमा है कि उलमा को चाहिए कि नात ख्वाह एक या दो को बुलाए और ज़्यादा से ज़्यादा बयानात को जो है तरजीह दी जाए।
ज़्यादा से ज़्यादा उलमा की गुफ्तगू पर तरजीह दी जाए। लेकिन हम क्या, हम खुद ही इस जो है काम को करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नातख़्वाह को बुलाते हैं और मुक़र्रिर को कम बुलाते हैं। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें उन उलमा को ज़्यादा तरजीह दे जो आलिम रब्बानी हो, जो हकीकी बात लोगों को बताता हो, जो शरीयत के मुताबिक खुद भी ज़िंदगी गुजारता हो और दूसरों को भी ज़िंदगी गुजारने की जो है मशवरा देता हो। ऐसे उलमा को हमें अपनी स्टेजों में बैठाना चाहिए। और हमारा हाल ये है कि हम जो है उन नातख़्वानों को बुलाते हैं जिन नातख़्वानों का शरीयत से कोई मतलब ही नहीं है। तो हालात ये है बद से बदतर होते हैं। हमारे जलसों के हालात ऐसे हो गए कि हम नातख़्वानों के हवाले कर दिए पूरे जलसे को। क्या ये दीन है? हरगिज़ नहीं। तो मुसलमानों चाहिए, जितने भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, तमाम उलमा जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप जलसा कीजिए, लेकिन जलसों को जो है नात ख़्वानी से बचिए, कम नात पढ़िए। वहाँ जलसे में जो है 1-2 नात पढ़ने से भी काम चल जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए कि लोगों को जो है दीन मालूम हो, दीन की बातें मालूम हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कैसी ज़िंदगी गुजारने की नसीहत फरमाए, उन बातों का तज़किरा होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप सब समझ गए होंगे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।